Good morning, everyone. I hope you all are doing great at home. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, our environment. In this chapter, we will talk about the term environment, pollution, how the pollution is caused in cities and villages, and how to avoid the pollution. First, they are talking about the term environment. Environment includes all the things, living things and non-living things that are surround us. दिस इंक्लूड कौन सी लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट around us, that is called, that makes up the environment. Human beings are also a part of environment. So the land on which we live, the water that we drink, the air that we breathe, the plants, the animals and people around us, they make up the environment. They all the things that surround us, they make up our environment. Environment is anything and everything that surrounds and affect a living thing. Yes, environment is everything that is surround us and affect a living thing. जो एक living thing को affect कर रहा है, that is called environment. When dirty and harmful things mix up in our environment, we say that our environment is polluted. हमारा environment क्या हो गया, pollute हो गया when dirty and harmful things mix. So the next term is pollution. Pollution means presence of harmful substance in air, water and land that cause harm and discomfort to living beings and to all the living organism. जो discomfort कर रही हैं या हार्म कर रही हैं लिविंग थिंग्स को, या फिर जो लिविंग ह्यूमन बींग्स को, या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, वाटर में और लैंड में, दैट इज कॉल्ड द पॉल्यूशन. So the substances, harmful substances which pollute the air, water and land, those are known as pollutants. Pollutants बोलते हैं उन्हें. Now visit a pond, visit a pond, lake or river near your home. See the water there. Is it clean? Can you drink the water? No, we cannot drink the water that present in lake, pond or river because it's not clean. It can be harmful for the living beings. When the waste from our homes, street and waste from factories are thrown in river, lakes, ponds and seas, the water get dirty. डर्टी वाटर कॉल पॉल्यूटेड वाटर. येस, जो भी हमारे घर से जो वेस्ट वाटर है, या फिर स्ट्रीट्स में जो पानी खड़ा है, जो फिर फैक्ट्रीज से जो पॉल्यूटेड वाटर जो है निकल रहा है, वेस्ट वाटर जो है वो निकल रहा है, दैट इज़ थ्रोन इन रिवर, लेक, वाटर बॉडीज़ में जब हम इसे थ्रो कर देते हैं, देन वाटर गेट डर्टी. वाटर क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, एंड उस डर्टी वाटर को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड वाटर. एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर drinking. It cause diseases to us and to also the living things, living organism जो वाटर में प्रेजेंट है, और प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी वो क्या है, हार्मफुल है. नेक्स्ट, हाउ क्लीन इज द एयर इन योर स्कूल, गार्डन और इन योर पार्क. हाउ क्लीन इज द एयर इन द स्ट्रीट नियर योर होम और स्कूल. विच एयर हैज़ मोर डस्ट एंड स्मोक. जो एयर जो है आपके घर की स्ट्रीट के पास जो है, या फिर जो एयर जो आपकी स्कूल की स्ट्रीट के पास है, दोनों में से कौन सी एयर जो है वो उसमें ज़्यादा स्मोक पार्टिकल्स होंगे. थिंक किस में ज़्यादा होंगे, दैट इज़ नियर योर स्कूल. जो आपके स्कूल वाली स्ट्रीट है वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल्स है, वो ज़्यादा होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ से क्या कर रहे हैं, व्हीकल पास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स पास कर रहे हैं. तो वहाँ पे क्या होगा, वी नो कि व्हीकल से क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होती है, स्मोक जनरेट होती है, जिस वजह से वो जो स्कूल वाला एरिया है, वो स्कूल वाली जो स्ट्रीट रोड है वो क्या होगी, ज़्यादा पॉल्यूटेड होगी एज़ कम्पेयर टू योर होम स्ट्रीट. नेक्स्ट इज दे आर टॉकिंग अबाउट जो आपका स्कूल वाला गार्डन है उसकी एयर ज़्यादा क्लीन है, या जो आपके घर के पास वाला पार्क है उसकी एयर जो है वो ज़्यादा क्लीन है. किसकी एयर ज़्यादा क्लीन होगी, दैट इज़ योर घर के पास वाला जो पार्क है उसकी. क्यों, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि स्कूल वाले गार्डन में क्या प्रेजेंट है, स्कूल के आसपास क्या है, स्ट्रीट है जहाँ से व्हीकल पास कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या है, डस्ट है. तो इसलिए जो घर वाला पार्क है, घर के नियर जो पार्क है आपका, वहाँ पे जो है आपके घर वाली स्ट्रीट है, वहाँ से इतने ज़्यादा व्हीकल पास होते नहीं हैं, तो वहाँ पे स्मोक क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू योर स्कूल एरिया.
स्मोक फ्रॉम कार्स, बसेस एंड ट्रक्स, फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर। यस, जो भी स्मोक कार से प्रोड्यूस हो रही है, बसेस से, व्हीकल, ट्रक से, फैक्ट्रीज से जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट पॉल्यूट द एयर एंड दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और उसे हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। द एयर बिकम डर्टी, एयर जो है डर्टी हो जाती है कब? व्हेन द हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स विद एयर एंड dirty air is poisonous also. We cannot breathe in that dirty air, otherwise we will fall sick. If we breathe in that dirty air, we will fall sick. Now next is when we throw garbage in open space, it cause land pollution. Yes, there are sometimes ना when people used to throw garbage in open space. let's say आपका कोई, आपके आसपास घर के पास प्लॉट खाली है, आपने नहीं फेंका, जो आपके नेबर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, जो ओपन स्पेस है वहाँ पे जो है गार्बेज थ्रो कर देते हैं एंड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज थ्रोन इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। जो गार्बेज जो है हम लोगों ने ओपन स्पेस में थ्रो कर दिया, दैट कॉज द लैंड पॉल्यूशन। गार्बेज इन ओपन प्लेसेस गिव आउट बैड स्मेल। यस, उससे क्या होता है? बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है। मॉस्किटोज़ जो हैं वहाँ पे ब्रीड करते हैं, जर्म्स ब्रीड करते हैं एंड वी नो मॉस्किटोज़ एंड जर्म कॉज डिजीजेस, सो दीज कॉज लैंड पॉल्यूशन. So here we have talked about when the waste products, waste water from our home that is thrown in the river, that cause the water pollution, and the smoke particles that are produced from vehicles, they cause the air to that cause air pollution, and the garbage which is thrown in open space that cause the land pollution. Now we are going to talk about the pollution in cities and villages. Many of us living in cities and big towns, people here travel by motorcycles, cars and buses. Yes, there are traffic jams. Obviously traffic jams are there on the roads. The roads are full of motorcycles, scooters and auto rickshaws, car, buses and trucks. So when there is a road jam, there are number of vehicles present on the road. The fuel used in these vehicles give out smoke which pollute the air. Yes, you can see here in this picture the vehicles, they produce the जो fuel जो used होते हैं in these vehicles, they give out the smoke and this smoke pollute the air. In big cities there are many vehicles, or from those vehicles smoke is produced. That's why big cities की जो air है that is more polluted than the small cities. There are small and big factories around the cities. Yes, there are. When we there are so many factories in the big cities. Smoke comes out from these factories also pollute the air. Yes, जो भी smoke जो है इन factory से produce हो रही है, that also pollute the air and this harms our health and can cause disease. If we breathe in that dirty air, it is not good for our health and it cause many disease to human beings. Water here is generally supplied from river after it is clean in the water works. So people in the cities mostly get clean drinking water. Yes, बट द मेन थिंग इज़ वाटर जो हमें जर्नली सप्लाई होता है दैट इज़ फ्रॉम रिवर, वो कब सप्लाई होता है? व्हेन इट इज़ क्लीन्ड इन द वाटर वर्क्स. एंड वट आर वाटर वर्क्स? वाटर वर्क्स क्या होता है? वाटर वर्क्स इज़ अ बिल्डिंग इन विच द वाटर इज़ क्लीन एंड सप्लाइड टू एन पर्टिकुलर एरिया. पर्टिकुलर एरिया में जो एक वाटर सप्लाई होता है दैट इज़ वाई वाटर वर्क्स, और उस बिल्डिंग में वो वाटर क्या है? क्लीन भी किया जाता है. सो पीपल इन सिटीज़ दे मोस्टली गेट द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. In our country, many people living in villages and small town. Yes, there are so many villages in our country. In villages, most of the people use cycles, motorcycle to travel or even walk. If there are no vehicles, तो obviously उनकी वहाँ की एयर भी क्या होगी? वो है बिल्कुल क्लीन होगी. फ्यू कार्स और बसेस जो हैं वो रोड पे पास होती हैं, सो वहाँ से जो एयर है वो विच इज़ मच क्लीनर देन द एयर प्रेजेंट इन द सिटीज़. जो सिटीज़ में एयर है जहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ की एयर जो इतनी क्लीन नहीं है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस. However, there are many plants and trees in the places, so air is fresh and clean. Yes, बहुत सारे plants और trees present होते हैं villages में, तो वहाँ की air क्या होती है? Fresh और clean होती है.
बट द वाटर हेयर इज़ पॉल्यूटेड, बट जो विलेजेस का वाटर है दैट इज़ पॉल्यूटेड. वाई? बिकॉज द वाटर फ्रॉम पीपल, विलेजेस पीपल हैं जो विलेजर्स हैं जो दे गेट देयर वाटर फ्रॉम द रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स. वी नो दैट वाटर इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़. क्यों? बिकॉज जो वेस्ट होती है हमारे घरों से, दे समटाइम गेट मिक्सड विद द water that is present in the river or sea. So in fact human beings जो people use water, villagers use water from river, ponds and wells, and this water get polluted. Water from the rivers, ponds and wells get polluted. How? Because of some human activities. वो human activities कौन सी हैं? Bathing and washing clothes in these rivers and ponds, and this water is not good for drinking purpose. In fact they should filter or boil this water before drinking. Okay, so this is the air present in the cities is not good for our health, because there are so many vehicles in the big cities and they produce the smoke, and this smoke pollute the air. In the same way the water is water they are getting, the big cities people, they are getting water that is clean water, that is cleaned by the वाटर वर्क्स. जो एक बिल्डिंग है जहाँ पे वाटर क्लीन किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का, दैट इज़ वाटर वर्क्स. दे गेट द क्लीन वाटर. बट इन विलेजेस की जो एयर है वो क्लीन है. क्यों क्लीन है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ हैं, और इनफैक्ट वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो भी क्या है, लेस नंबर में है. सो देयर एयर इज़ क्लीन, बट दे आर नॉट गेटिंग क्लीन वाटर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन the river and ponds. In fact before drinking that water they should filter and boil that water. Now next is how to keep our surroundings clean and live green. Always throw garbage in covered dustbin. Yes, we shouldn't throw garbage in our open space. Open space में जो है we shouldn't throw the garbage. In fact we should throw the garbage in the dustbin that is well covered. अगर वो डस्टबिन भी वेल कवर्ड नहीं होंगे, देयर मॉस्किटो विल ब्रीड इन दैट, देयर मॉस्किटो विल ब्रीड देयर एंड दोज मॉस्किटोज विल cause diseases. Next, do not throw garbage in open. As I have told you, don't throw garbage in open. So next is do not spit or urinate on roads, park or public places. Yes, in public places we shouldn't spit. Do not let water collect in or near your house. Yes, do not let the water collect near your house. Why? Because when the water is collected near your house, the mosquitoes will breed and that cause the diseases. Always drink clean water. Yes, we should always drink the clean water. Dirty water, if we drink dirty water we will get sick or we will fall sick. Plant trees in your school and in your neighborhood. Yes, we should plant more and more trees in the schools and in our neighborhood also, because plants clean the air. Green plants, they clean the air. जो भी dirty air है, they help to clean the air. So this was all about our chapter number 7. Read this chapter carefully and try to solve the book work part A and part B. Okay.